तो आज हम पंक्चुएशन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अध्ययन करेंगे। पंक्चुएशन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, कब कब यूज़ होता है, और उसके आधार पर बहुत सारे एक्सरसाइज जो होते हैं, अभ्यास है ना, उसको करेंगे तो एकदम से पक्का हो जाएगा पंक्चुएशन। और ये चाहे कक्षा 7 में हो, कक्षा 8 में हो, 9, 10 में हो, 12 में हो, सभी जगह ये उपयोगी होता है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिस क्लास की भी हो। तो ये तो सबको जानना ही चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। तो आज का अगर एजेंडा देखें क्या है, तो वह है PUNCTUATION, यानी पंक्चुएशन, या बोले पंक्चुएशन का अध्ययन करना। पंक्चुएशन को मोटी मोटा हम वर्तनी भी बोल सकते हैं। वर्तनी या चिन्ह, मात्राएं, इन सब का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और किस संदर्भ में, किस लिए करते हैं। तो उसमें से सबसे पहले आ जाता है कैपिटल लेटर। इंग्लिश में कैपिटल लेटर का यूज़ कब कब करते हैं। कैपिटल लेटर मतलब होता है पूर्ण विराम। तो सबसे पहला चीज़ होता है इसमें कि कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षरों का प्रयोग कब करते हैं। पंक्चुएशन में जैसे लिखा है कि लिखते समय उचित विराम चिन्हों के प्रयोग को पंक्चुएशन कहते हैं। कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर कम रुकना है, कहाँ पर ज़्यादा रुकना है, कहाँ पर हम विवरण दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कहाँ पर हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वाक्य समाप्त हो चुका है ना जी। तो ये सब का जो विवरण होता है, डिटेलिंग होती है, उसे बोलते हैं पंक्चुएशन। तो कैपिटल लेटर भी पंक्चुएशन का ही एक रूप है। तो समझेंगे कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो उनमें से भी सबसे पहला जो कैपिटल लेटर का प्रयोग है वो कहाँ पर हो सकता है कि जितने भी वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनकी जो शुरुआत का पहला अक्षर होता है वो कैपिटल में होना चाहिए। जैसे मान लो हम लिख रहे हैं कि ही इज़ एन ऑनेस्ट फार्मर। ही इज़ एन ऑनेस्ट फार्मर, वह एक ईमानदार किसान है। तो हमने वाक्य की शुरुआत की तो उसमें जो एच है उसको हमने कैपिटल लेटर में किया। तो कोई भी वाक्य की शुरुआत करेंगे अंग्रेजी में तो कैपिटल लेटर से करेंगे। जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया, फुल स्टॉप के बाद जो नया वाक्य करेंगे, जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट फार्मर, ठीक है, ही यूज्ड टू लिव इन रघुरामपुर, वह रघुरामपुर में रहा करता था। तो एक वाक्य समाप्त हुआ, फिर दूसरा वाक्य शुरू हुआ, तो इसका जो पहला शब्द था ही, उसका भी पहला अक्षर एच हमने कैपिटल लेटर में कर दिया क्योंकि ये नया वाक्य शुरू हो रहा था। तो हर नए वाक्य की शुरुआत में पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। ये इसका पहला रूल है कैपिटल लेटर के प्रयोग में। दूसरा ये है कि जो कविताएं होती हैं, पोएम्स होता है, पोएम, वो लाइन दर लाइन लिखी जाती है ऐसे, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो पोएम का हर पहला अक्षर जो होता है, हर लाइन का पहला अक्षर, यहाँ तक कि जैसे मान लो कोई पोएम शुरू हुआ है, एक लाइन ऐसे शुरू हुआ है यहाँ तक, लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगा, कॉमा ही लगा है, कभी कभी कॉमा भी नहीं लगा है, लेकिन फिर भी अगर नया वाक्य या नया लाइन शुरू हो रहा है पोएम में तो वो कैपिटल लेटर में होगा। जैसे मान लो ये एक सेंटेंस था, यहाँ पे अंत हो गया इस सेंटेंस का, क्यों? क्योंकि फुल स्टॉप लग गया। तो नए वाक्य की शुरुआत में तो कैपिटल लेटर से लगेगा, ये तो समझ में आता है। लेकिन पोएम में कभी कभी ऐसा होता है कि फुल स्टॉप लगता नहीं है, कॉमा ही लगता है, लेकिन फिर भी नई लाइन जब शुरू होगी तो वो कैपिटल लेटर में ही होता है। तो ये इसका रूल है। जैसे कोई भी ऐसे बच्चों वाला ले लो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसे है ना जी, ट्विंकल, फिर ट्विंकल लिटिल स्टार। अब यहाँ पे कॉमा कुछ नहीं लगा, ये मान लो कॉमा लगा 2 मिनट के लिए, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर।
अब एक लाइन, अभी एक वाक्य समाप्त ही नहीं हुआ था कि दूसरा वाक्य शुरू हो गया है। अभी एक वाक्य समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि वाक्य की समाप्ति तब होती ना जब पूर्ण विराम लग जाता, यानी वाक्य समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसी से जुड़ा हुआ जो वाक्य है वो कैपिटल लेटर में लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पोयम की नई लाइन शुरू हो गई थी। तो पोयम में चाहे वाक्य समाप्त हो या ना हो, अगर नई लाइन लिखी जा रही है तो कैपिटल लेटर से ही लिखी जाएगी। तो ये दूसरा रूल है, कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं कब? पोयम के प्रत्येक लाइन की शुरुआत का पहला अक्षर। तीसरा, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, जैसे नाउन 5 प्रकार के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन, वस्तुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। तो उसमें जो प्रॉपर नाउन होता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन में आता है। तो प्रॉपर नाउन में भी हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, चाहे वो वाक्य के बीच में ही क्यों ना हो, वाक्य की शुरुआत में क्यों ना हो, वाक्य के अंत में क्यों ना हो, कहीं पर भी हो, अगर प्रॉपर नाउन में है तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे कुछ भी ऐसे बोल लो कि आई लिव इन इंडिया, ठीक है, तो आई तो मान लो कैपिटल लेटर में हो गया। इंडिया वाक्य के बीच में था ना, जबकि अगर वाक्य की शुरुआत होती है तब कैपिटल में लिखते हैं, बीच में तो नहीं लिखते कोई भी, लेकिन फिर भी इंडिया में लिख दिए कैपिटल में। क्यों? क्योंकि इंडिया एक प्रॉपर नाउन था। इसी तरीके से मान लो इसी में आगे वाक्य बन गया आई लिव इन इंडिया, ठीक है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो पहला वाक्य, पहला अक्षर जो है कैपिटल में हो गया, लास्ट में भी इंडिया था, कैपिटल में हो गया। तो जो भी प्रॉपर नाउन होगा वो कैपिटल में ही होगा। जैसे देखो यहाँ पे हमने लिखा था ही यूज्ड टू लिव इन रघुरामपुर, तो रघुरामपुर एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर प्लेस का नाम है, तो ये कैपिटल में हमने लिखा है यहाँ पर। तो ये तीसरा रूल है कैपिटल लेटर में लिखने का, ठीक है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर प्लेस ना, प्रॉपर पर्सन का अगर नाम है तो कैपिटल में लिखेंगे। अगला, जैसे आई होता है कई बार, जैसे इसमें हमने आई लिखा है कहीं पर, आई का यूज किया ना, आई लिव इन इंडिया, तो प्रॉपर जो प्रोनाउन है आई, ये अगर वाक्य के बीच में ही क्यों ना हो कैपिटल में होगा। आई मतलब मैं के लिए आई है ना, ये एक प्रोनाउन है। इसके अलावा इंटरजेक्शन ओ अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो ये इंटरजेक्शन के रूप में काम करता है। ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। जैसे ओ का प्रयोग कैसे होगा कि इट इज़ 10 o'clock, मतलब ऐसे लिखा हुआ है इट इज़ 10 o'clock, तो इट में आई कैपिटल में हो गया, समझ में आता है क्योंकि वाक्य की शुरुआत हो रही है। लेकिन ये ओ क्यों कैपिटल में आ गया? क्योंकि ये एक तरीके से इंटरजेक्शन के रूप में काम कर रहा है, तो इसलिए कैपिटल लिखेंगे। और भी जैसे मान लो कि एक वाक्य ऐसे ले लें, व्हेन ही वेंट, जब वह गया, आई स्टार्टेड स्टडिंग। व्हेन ही वेंट, जब वह गया, आई स्टार्टेड स्टडिंग, मैं पढ़ना शुरू कर दिया। तो वाक्य अभी अंत नहीं हुआ था, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा मतलब वाक्य का अंत नहीं है, अल्पांत है, अल्प विराम है ये। लेकिन फिर भी आई वाक्य के बीच में आ रहा है तो हमने कैपिटल में किया, क्योंकि आई एक प्रोनाउन है और इसको कैपिटल में ही करते हैं चाहे जहाँ पर भी आ रहा है। ऐसे नहीं करेंगे आई स्टार्टेड स्टडिंग, ये वाला नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, कैपिटल में ही करेंगे। तो आई और ओ अगर इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन प्रोनाउन के रूप में आ रहा है तो
समझ लो उसको कैपिटल लेटर में करना है। अगला रूल क्या है कैपिटल लेटर में, कि ईश्वर के जो नाम होंगे, ईश्वर के सब नामों और ईश्वर के लिए प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उनके लिए भी कैपिटल लेटर। जैसे गॉड, ये वाक्य के बीच में आए चाहे वाक्य की शुरुआत में आए, जी कैपिटल में रहेगा। गॉडेस मीन्स देवी, अगर ये वाक्य के बीच में शुरुआत में आ रहा है तो जी कैपिटल में ही होगा क्योंकि भगवान से संबंधित है। अल्लाह, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, ये चाहे वाक्य के बीच में आए चाहे शुरुआत में आए, एच कैपिटल में होगा। हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म, सारे के सारे। जैसे हेवनली यानी स्वर्ग है ना, तो इन सब के लिए कैपिटल में होगा। अगला रूल है कि वर्ष के जितने महीने होते हैं, यानी मंथ्स नेम जो होता है, मंथ्स नेम और डेज का नेम, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे ये डेज हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सारे सारे मंथ्स हो गए। तो महीनों के नाम और दिनों के नाम जो होंगे, चाहे वाक्य के शुरू में हो चाहे वाक्य के बीच या अंत में हो, तो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं लिखेंगे संडे SUNDAY, कभी भी नहीं ऐसा करेंगे, एस कैपिटल में होगा जी। ऐसे ही महीनों के नाम में भी यही रूल। अगला कैपिटल लेटर का रूल क्या है कि जो पुस्तकों के नाम होते हैं, बुक्स नेम, जो पवित्र पुस्तकें हो गई या वैसे भी कोई पुस्तकें हो गई तो वो भी कैपिटल में होगा। जैसे मान लो कि वेद, वेदास है ना, पुराणास, महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण, हाँ जितने भी किताबें होंगी, महात्मा गांधी ने कोई पुस्तक लिखी है तो वो, भगत सिंह ने कोई पुस्तक लिखी है तो वो, सब के नाम कैपिटल लेटर में होंगे। तो बुक्स के जो नेम होते हैं, बुक्स नेम, किताबों के नाम, तो भी कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, चाहे वाक्य के शुरू में हो अंत में हो कहीं पर भी हो। अगला है कैपिटल लेटर में ही जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो होता है, जैसे जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर वाला होता है। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा मतलब सिंगल कॉमा इस तरह, इन्वर्टेड कॉमा मतलब डबल कॉमा ऊपर की तरफ, जिसको बोल सकते हैं द्वि उद्धरण चिन्ह, ठीक ना जी। एकल उद्धरण चिन्ह जिसमें एक ही कॉमा होता है ऊपर की तरफ, और द्वि उद्धरण चिन्ह जिसमें दो कॉमा होते हैं उसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा मान लो लिखा हुआ है कि व्हाट वॉज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था, फिर क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ऐसे मान लो ये वाक्य है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पहला शब्द होगा वो भी कैपिटल लेटर में होगा, जबकि वाक्य का शुरुआत यहाँ से हुआ है और अंत यहाँ पर हुआ है, तो वाक्य के शुरुआत में तो कैपिटल में होता है, बीच में नहीं होता। लेकिन यदि ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पहला शब्द होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, पहला अक्षर। तो याद रखना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए किसी वाक्य के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। अगला, कोई राजनीतिक पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसका भी नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, आप आम आदमी पार्टी, ठीक है, डीएमके
ये दक्षिण भारत की पार्टी है तमिलनाडु में। ये दुमेत्र कड़गम करके पार्टी बोलते हैं इसको, DMK। ऐसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका जो पहला अक्षर होगा वह कैपिटल में होगा। इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज है, एक पॉलिटिकल पार्टी हो गई, कोई भी लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज मीन्स भाषा, जैसे हिंदी, ठीक है, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन, ये सब चीज़। कोई भी विषय यानी कि सब्जेक्ट, जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, है ना, जियोलॉजी, ज्योग्राफी। कोई भी समाचार पत्र हो यानी कि न्यूज़पेपर्स हो, कोई भी न्यूज़पेपर होगा तो वो भी कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। जैसे कि द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, है ना, दैनिक जागरण, कोई भी ऐसा है न्यूज़पेपर, तो इंग्लिश में अगर लिखा जा रहा है उसको तो पहला अक्षर कैपिटल में ही होगा। कोई संस्थाएं हैं यानी कि इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या है, इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस मतलब होता है संस्थाएं। जैसे मान लो लिखा हुआ है निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। अभी चुनाव भी चल रहा है तो इलेक्शन कमीशन सब काम कर रहे हैं जी। राज्य निर्वाचन आयोग काम कर रहा है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन जी। तो ये एक संस्था है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में होगा। सुप्रीम कोर्ट, ये भी एक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट। या विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, संसद, संसद के लिए पार्लियामेंट बोलेंगे, खैर, तो वो सभी के सभी पहला अक्षर जो होगा कैपिटल लेटर में ही होगा। इंस्टीट्यूशंस जितने भी होंगे, कोई भी संस्थाएं हैं, कोई भी NGO है, NGO मतलब नॉन प्रॉफिटेबल या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बोल लो। इसके अलावा कोई जातियां हैं यानी कि कास्ट, जैसे मान लो ब्राह्मण, BRAHMIN, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कोई भी चीज़ ऐसे कास्ट में तो कैपिटल लेटर में होगा पहला अक्षर। इसके अलावा कोई धर्म जैसे है यानी कि रिलीजन, RELIGION, कोई रिलीजन है जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, है ना जी, ETC। कोई भी धर्म है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में होगा। तो ये इस प्रकार के जो शब्द हैं उनके पहले कैपिटल लेटर में होगा। इसके अलावा पद्य, गद्य, निबंध, इन सब की हेडिंग के प्रमुख शब्द जो होते हैं वो भी कैपिटल में होते हैं। यानी मान लो कोई हम ऐसे लिखने जा रहे हैं, ऐसे मान लो हम लिखने जा रहे हैं कि माई कॉलेज पे, तो माई कॉलेज, तो इसमें भी कैपिटल, इसमें भी कैपिटल, है ना जी। अब ऐसा नहीं कि माई इस पे C स्मॉल में करेंगे, दोनों ही कैपिटल में कर दिए क्योंकि ये एक हेडिंग हम बना रहे हैं। क्या है ये? हेडिंग है। तो कोई निबंध लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो उसका जो टाइटल होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। तो ये सारे यूज थे कैपिटल लेटर्स के। अब देखेंगे कि फुल स्टॉप का यूज कहाँ कहाँ पर है। फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम। हिंदी में पूर्ण विराम ऐसे पाइए खींचने का रिवाज है और इंग्लिश में ऐसा एक बिंदी रखने का रिवाज है जी। तो फुल स्टॉप का यूज कहाँ कहाँ पर होगा, तो उसमें से पहला है जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, असर्टिव सेंटेंसेस हैं, तो उसमें असर्टिव सेंटेंसेस के अंत में फुल स्टॉप लगता है।
जैसे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। तो 5 प्रकार के होते हैं। तो जो इसमें साधारण वाक्य होता है, असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। जी। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम स्वीकारोक्ति वाला भाव होता है या अस्वीकारोक्ति वाला भाव होता है। जी। असर्टिव सेंटेंस जैसे 2 प्रकार के होते हैं ना, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, एक होता है निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। तो कोई सकारात्मक या नकारात्मक वाक्य है तो उसके अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका बहुत सारा एग्जांपल मिलेगा, तो एक्सरसाइज में जो अभ्यास है उसमें हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या यूज़ है, कैसे कैसे, ठीक है। इसके अलावा जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, कौन सा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं तो उसके भी अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। इसके अलावा संक्षिप्त रूप वाले जो शब्द होते हैं, एब्रीविएशन होते हैं, या लघु हस्ताक्षरों के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो इसे बीजेपी ही था, BJP है ना, बिंदी बिंदी रख रहे हैं, जी। तो हर एक अक्षर के बाद हमने लिखा। अच्छा, ये जो इस तरीके से लिखते हैं हम ना, जैसे मतलब SDM उप जिलाधिकारी, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जो SDM है, हर एक अक्षर के बाद हमने फुल स्टॉप लगाया या कहें कि बिंदी लगाया। तो इस पूरे को अगर हम कहें तो इसको क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। क्या बोलते हैं भैया? एब्रीविएशन। ABBREVIATION, एब्रीविएशन यानी कि लघु रूप, संक्षिप्त रूप। विस्तारित रूप क्या है? सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी। ATM का ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जी। तो ये एब्रीविएशन जो है, एक्रोनिम, इसमें भी हम प्रयोग करते हैं फुल स्टॉप का या बिंदी का। तो ये मुख्य रूप से 2 यूज हैं फुल स्टॉप के। तो ये पंक्चुएशन का समझ लो एक तरीके से पार्ट 1 है, ठीक है, जी। क्लाइमेक्स 1। अभी इसके बाद का पार्ट 2 आएगा तो उसमें पूरा का पूरा पंक्चुएशन हो जाएगा समाप्त, फिनिश्ड। तो इतना, इसमें इतना है, ठीक है। जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी।